इंग्लैंड के कप्तान को क्यों आया गुस्सा? बेन स्टोक ने जायसवाल और फिर अंपायर के साथ क्यों की लड़ाई? क्या वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो बर्मिंघम में खेला जा रहा है, उसके तीसरे दिन ये इशू पैदा हुआ जब इंडिया अपनी दूसरी इनिंग की बैटिंग कर रहा था और इंडिया का स्कोर था 51, जहां पे जो है इंग्लैंड नीचे लगा हुआ था और अगर देखा जाए तो जोस टंग बॉलर थे और जायसवाल की विकेट जाती है 51 रन पर, वो भी एलबी। अंपायर जो उसको आउट करार देते हैं, उसके बाद जो है जायसवाल कुछ देर के लिए जो है वो बात करते हैं कि राहुल के साथ क्या रिव्यू लिया जाए या ना लिया जाए, जिसके बाद जो है टाइमर जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि वक्त गुजर जाता है। 15 सेकंड होते हैं रिव्यू लेने में, लेकिन जो है 15 सेकंड गुजरने के बाद जो है वो जायसवाल रिव्यू ले लेते हैं, जिसके बाद अंपायर जो है उस रिव्यू को रेफर कर देते हैं। अब DRS जो टाइमर होता है वो 15 सेकंड होता है, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पर जो है वो बेन स्टोक देखते हैं तो टाइमर जो है 0 होता है, यानी कि टाइम गुजर चुका होता है। उसके बाद भी जो है जायसवाल का रिव्यू रेफर कर दिया जाता है और फिर रिव्यू में जब देखा जाता है तो जायसवाल वाकई आउट हो जाते हैं। यानी कि बेन स्टोक तो काफी पहले गुस्सा हुए, वो अंपायर के पास भी जाते हैं, जायसवाल के साथ भी गुस्सा करते हैं कि ये क्यों जो है रिव्यू रेफर किया गया जबकि टाइमर जो है वो गुजर चुका है। यानी कि DRS का जो टाइम होता है, जो टाइमर चल रहा होता है वो 15 सेकंड का होता है। 15 सेकंड गुजरने के बाद जब 0 हो जाता है तो उसके बाद तो आप रिव्यू ले नहीं सकते। और आपने क्यों जो है जायसवाल का रिव्यू जो है रेफर किया? अंपायर के साथ काफी गर्मा गर्मी होती है, जायसवाल के साथ भी बातचीत होती है कि आपने टाइम गुजरने के बाद जो है वो रिव्यू लिया है, जिसके बाद जो है काफी बहस होती है। लेकिन अगर उस रिव्यू में देखा जाए तो वो वाकई जो है एलबी आउट होते हैं जायसवाल। अगर वो आउट ना हो तो बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। हालांकि बेन स्टोक जो है बिल्कुल सच्चे थे, क्योंकि जब टाइम गुजर चुका होता है उसके बाद आप कैसे रिव्यू ले सकते हैं? और अंपायर ने तो टाइमर को भी नहीं देखा, और अंपायर ऐसी कैसे गलती कर सकते हैं कि जब आपके पास टाइमर है, बड़ी स्क्रीन पर टाइम चल रहा होता है, 15 सेकंड का टाइम होता है, उसके बाद आप रिव्यू कैसे रेफर कर सकते हैं? तो ये तो रूल के खिलाफ है। जिसके बाद जो गुस्सा था बेन स्टोक का वो जायज था। हर कोई कह रहा था कि बेन स्टोक का गुस्सा जायज था। हालांकि वो जायसवाल अगर आउट ना होते, रिव्यू के बाद उनको आउट ना दिया जाता और वो बच जाते तो फिर तो और ज्यादा बेन स्टोक का गुस्सा दिखाई देता। ये तो शुक्र है कि वो आउट हो गए और इसके बाद बेन स्टोक का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ और अंपायर के साथ भी गर्मा गर्मी थोड़ी सी कम हुई। तो ये जो है सारा मामला हुआ। हालांकि टाइमर गुजरने के बाद जो है जो रिव्यू